वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। पहले तो जितने भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल 2019 में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है, उनको सभी को शुभकामनाएं। आप लोग एक और स्टेज आगे बढ़े। एसएससी सीजीएल 2018 आप इस चैनल को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक वीडियो डीवी, पोस्ट प्रेफरेंस, ज्वाइनिंग में कितना टाइम, सब कुछ बताया है, ठीक है। मैंने खुद और सचिन सर ने, जो कि आपके पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्टेड हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट सिलेक्टेड है, ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए भी एक आध वीडियो बनवा दिया जाएगा, है ना। वैसे वो सेम वीडियो यार पहले पड़े हुए हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे तो आपका ही लाभ है। प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, सब कुछ डला हुआ है कि आपका अगर डाउट ना क्लियर हो जाए तो गारंटी है भाई, ठीक है। तो बात करते हैं पहले। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर एक वीडियो आप भी बना दीजिए, और मैं काफ़ी समय से, ठीक है, एसएससी सीजीएल से दूर हो गया हूँ, क्योंकि इधर जो है थोड़ा सा यूपी के जो एग्जाम्स हैं उनको कवर करने में रहा, लेकिन कोई इशू नहीं। डाउट भी अभी तक नहीं था। टाइपिंग का भी मैंने वीडियो बनाया था एक दो, समझाने के लिए आपको किस तरीके से क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी। जब आपका डाउट आया कीवर्ड वाला तो उसमें भी मैंने बताया, अगर आप 1700 भी लिखते हैं तब भी पास हो जाओगे, और बहुत बच्चे पास भी हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने 1700 वर्ड भी लिखे हैं और वो पास भी हुए हैं। इस बात को आप समझ लें। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए सर पास हो गया, आपने जो बताया वही रहा। कमेंट भी डले हुए हैं, उनको भी मैं दिखा सकता हूँ, आप खुद जाकर देख लीजिए आगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले तो जो अगर 2020 वाले हैं जिनका पास ना हुए हों, वो इस चीज़ को समझ लें, वो फुल एरर में काउंट हो जाता है, ठीक। उसमें घबराने की जरूरत नहीं। आप मान लीजिए 1750 आते हैं, आपने 1700 लिखे, तो ये जो 50 हैं ये आपने नहीं लिखी, फुल एरर है आपकी, बस खत्म बात। मैं खुद जब 3.5% मेरी एरर थी 2017 वाले में, 3.5% मात्र, मैं खुद छोड़ के आया, एक लाइन पूरी छूट गई थी, है ना। तो मेन चीज़ है अवेयरनेस। आप लोगों को आज के समय में भी अगर ये चीज़ें नहीं पता है, लोग बोलते हैं कि 1750 तो मैंडेटरी हैं। बहुत अच्छे से मैंने हर एक वीडियो में समझाया फुल एरर क्या होती है, हाफ एरर, और उसका आप लोगों को फायदा हुआ, बहुत बच्चों का निकला। कल एक बंदे का फोन आया, एक सर्विसमैन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर मैं आप लोगों को कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा बहुत तगड़े से। 2018 में जो हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट की, अनप्रिडिक्टेबल रही, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। फिर मैं कह रहा हूँ, अब मैंने कट ऑफ बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि होता क्या, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे मन से देखते हैं, आपको एक उम्मीद जाग जाती है, आप कहीं ना कहीं जो दूसरे एग्जाम होता है उन पर कम ध्यान देते हैं, और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है आपका नहीं होता है तो आप मुझे ही गाली देते हो, है ना। जबकि हम लोग, कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं बता सकता। एसएससी का इस समय अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, ठीक है। आप बताइए 18 में कट ऑफ कितनी कम गई आपके, 159.52 चली जाती, प्री की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अनप्रिडिक्टेबल चीजें चल रही। इधर फिर आपकी देखिएगा 222.77 गई है। तो ये जो गैप चल रहा है, आप देखिएगा 60-62 नंबर का यहाँ से बताइए उसका रहा है। अब यहाँ पर बच्चे आपके थे, वैकेंसी जो है आपकी 4893 ही है अभी, है ना। और इस बार मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, डिपार्टमेंट काफ़ी कम है ना। 25 ही डिपार्टमेंट है। हर बार लगभग जब 17 वाले में तब 47 तक हम लोगों ने भरी थी, D1 D2, है ना, सब कुछ रहते थे। अब इस बार देख ली 25 ही है, ठीक। P25 और PASC की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है हर बार की तरीके, 3598 वैकेंसीज है। तो अधिकतर लोगों की नौकरी इसी में लगनी है ना, और सभी लोग पोस्ट प्रेफरेंस भी यही भरेंगे। अभी आप लोग जैसे कि अलग अलग राज्य के मतलब डेटा आना चालू हो जाता है, ठीक है। आप लोग RTI डालेंगे तो डेटा आपको कलेक्ट होना चालू हो जाएगा। आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं सभी लोग चैनल के, तो वहाँ पर अगर कुछ डिटेल आएगी तुरंत आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अलग अलग राज्य के जो रहेंगे ना, तो वो आपको सारी डिटेल मिलती जाएंगी धीरे धीरे कि कहाँ कितनी वैकेंसीज खाली है। तो उस हिसाब से अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। एक आता है, पहले आएगा स्टेट प्रेफरेंस, ठीक भाई, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी आता है। इस बात को मैं आपको बता दूं, 2 प्रेफरेंस फॉर्म आते हैं, स्टेट प्रेफरेंस और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, दोनों आते हैं, ठीक। अब इतनी वैकेंसीज है, आप लोग थे कितने, 28,508 जो है इधर जाते हो, है ना। अब बचे हो केवल 13,088, ठीक है। तो ये कम हो गए। अभी कुछ बहुत लड़के डीवी में भी छटेंगे। पहले क्या था 2017 तक कि डीवी एक साथ ही, कोविड के बाद से एक नया ड्रामा होगा, और ड्रामे से आपका एक घाटा हुआ, कोई फायदा नहीं हो रहा,
ठीक है, टाइम और एक्स्ट्रा लग रहा। अब हम लोगों के समय वहीं टाइपिंग होती थी, वहीं डीबी हो जाती थी, वहीं पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लिया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें बदल गई, अब डीबी के टाइम आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, है ना। तो डीबी में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भराई जाएगी। तो आप लोग कट ऑफ का जो सुनना चाह रहे हैं मेरे मुंह से, वो आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि यार कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ो, आप अपना जो स्टेज है उसको पूरा करो। कुछ निश्चित नहीं है। अब बहुत से यूट्यूबरों ने ये भी बता रखा 240 प्लस माइनस 2, 242 प्लस माइनस 2, 238 प्लस माइनस 2, ये सब प्लस माइनस 2 किसी की कोई क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। क्या पता इससे कम भी चली जाए और इससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो अगर इसके कम होगी तो आप लोग डर रहे होंगे, तो एक आपका मोरल डाउन हो जाएगा, है ना। तो मोरल डाउन ना करो, डीबी कराओ जाके, ठीक है, आराम से मस्ती में एकदम जैसे अभी तक निकला है। होना होगा तो हो जाएगा, टेंशन अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अब ये 13,088 बच्चे हैं ना, यही गेम करेंगे। अब इसमें अगर हाई स्कोरर होंगे ज़्यादा, ठीक है, तो फिर जो है कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, और हाई स्कोरर कम होंगे तो फिर कट ऑफ कम चली जाएगी। तो सीधी सीधी बात है यार, है ना। इसमें तो कोई बहुत बड़ा साइंस तो लगना नहीं। तो बस इन्हीं का गेम है। इसमें से जो छठे हैं वो कौन वाले छठे, बहुत से बच्चे हाई स्कोरर की टाइपिंग नहीं निकलती, सच्चाई है। लेकिन ये ऐसा केस पहले ज्यादा था। अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बच्चा समझ गया कि एसएससी सीजीएल की भी जॉब बहुत जरूरी है। पहले बच्चा सीजीएल के चक्कर में पगलाया रहता था, सीजीएल को समझता नहीं था, है ना। अब वो समझने लगा क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। और मेन चीज एसएससी की एक कमी है कि वेटिंग लिस्ट ना जारी करने से कम भाई साहब 1000 के आसपास तो पद हर बार खाली चले जाते हैं। यही बच्चे भी क्या पता सीजीएल में चले जाएं कुछ, ठीक है। कुछ कहीं अभी वैकेंसी जागी यूपीएसआई की चल रही थी, यूपी में अगर हो जाता तो वो इधर निकल लेंगे। मतलब अगर वेटिंग लिस्ट दे देना तो बहुत फायदा हो जाए बच्चों। हर बार वैकेंसी खाली जाती है, सच्चाई है। एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करती है। इस 4,893 में आपकी पिछली वैकेंसी जुड़ी होंगी 2018 वाली। तो डीबी के लिए मैं आपको बता दूं, डीबी के लिए कौन कौन से कागज ले जाने हैं, मेडिकल क्या होगा, मेडिकल कुछ नहीं होता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल में आपको बस सीएमओ के यहाँ से अपने जिले से एक बनवा के ले जाना होता और कुछ नहीं होता, ठीक है। और मेडिकल में कोई आईसाइड इसका कोई लफड़ा है नहीं पीएसए में। और कुछ जिन पोस्टेज में होता है उनको सबसे लास्ट में भरना या भरना ही मत, उसमें साफ साफ मैंडेटरी लिखा होता है स्टार बना के, तो उसको देख लेना, नहीं तो फिर आराम से भर देना, कोई इशू नहीं। मेडिकल का तो मैं आपको बता दूं कोई ना कोई चेकअप है ना कुछ है, बढ़िया जाना अपने जिला से सीएमओ से बनवा के लिखवा के ले जाना होता है, बस खत्म बात। वो आपको पता कैसे बनता है। डीबी में वही हाई स्कूल भाई साहब, इंटर तक की लगेगी, बीएससी एससी का कोई काम नहीं होता, इस बात को मैं बता दूं। क्योंकि ये 10+2 लेवल की वैकेंसी, बस हाई स्कूल, इंटर, सनद, मार्कशीट, और आपका अगर कोई कास्ट लगा रहे हो तो वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें होनी चाहिए, सब कुछ ले जाके दे दो जाके, बस इतने नॉर्मल से ओरिजिनल ले जाने होंगे। और इनके सेट भी 2 साइड बनाने होंगे, वो आपको अभी लिख कर आएगा, एडमिट कार्ड जब आएगा तो वहां पर सारा कुछ लिखा होगा। और पोस्ट प्रेफरेंस हाँ यहीं से लिख कर ले जानी होगी, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, है ना। और पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से भरवाई जाती है वो भी मैं आपको बता दूं। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए होता क्या है, स्क्रीन पर देखें, इस तरीके से डब्बे बने होंगे, इस तरीके से फॉर्म होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हो इस तरीके से, है ना। इसमें बस भरना होता है P25 अगर आपको भरना है, P22 भरना, जो भी भरनी। अधिकतर यहाँ पर लोग क्या भरते हैं, PA ही भरते हैं, ये ऐसे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भर देंगे, कुछ भी ये भर देंगे, इस तरीके से भर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर पूरी एक सीरीज रहेगी, बस भर देना होगा। वहाँ पर जब आप जाओगे आप खुद ही वहाँ पर बोलेंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर एसएससी का ही बैठा होगा, वो सारा कुछ भर देगा। ठीक, खत्म हो गया ये खेल, है ना। तो आप टाइपिंग हो गई, है ना, टाइपिंग आपकी हो ही चुकी है। डीवी के लिए मैंने बता दिया, डीवी में बस टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, है ना। और कोई अगर आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फाइनल कट ऑफ के बारे में बता दिया, गुमराह ना हो, किसी के चक्कर में ना पड़ो, अपना ध्यान दो, अपना डीबी देगा और अगले एग्जाम जो भी आपने डाले उन पर लगे रहो, ठीक, उस पर लगे रहो, शिद्दत से मेहनत करो, मिल जाएगी तो ठीक है। अभी भी इसमें बहुत प्रोसेस में, अब इसमें प्रोसेस में कितना समय लगेगा, हाँ आप लोग ये भी जानना चाहेंगे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। प्रोसेस में अभी कम से कम तुम्हें महीने से 1.5 महीने तो अभी लग जाएगा डीबी होने में, ठीक। डीबी होने के बाद फिर आएगा फाइनल रिजल्ट कम से कम 2-3 महीने में आएगा, इस बात को अच्छे से समझ लो, ठीक, समझ गया। जून के आसपास कहीं तुम फाइनल रिजल्ट आ पाएगा तुम्हारा, समझते हैं ना, मई जून में। और उसके बाद फिर देखिएगा एसएससी का काम खत्म। अभी तुम्हें लग रहा है कि नौकरी मिल गई तुरंत ज्वाइनिंग आ जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं, समझ लो पहले।
एक ही वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ, चाहूँ तो छोटे छोटे वीडियो बना सकता हूँ, नहीं। एसएससी का काम खत्म नहीं, डिपार्टमेंट में चला जाएंगे। ये डोजियर जितने भी तुम्हारे होंगे ये डिपार्टमेंट को भेज दिए जाएंगे, जहां जहां तुम लोगों को जो जो पोस्ट मिली होगी, ठीक। वहां पर डोजियर जाने के बाद फिर एसएससी का काम हो जाता है खत्म। अब ये विभाग आपसे संपर्क करेगा मेल आईडी और इसके माध्यम से, ठीक है। तो अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से आपका फिर एक बार डीवी कराएगा। डीवी उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल डीवी। तो वो आपकी होगी डिपार्टमेंटल डीवी। डिपार्टमेंटल डीवी होने के बाद फिर आप होगे वहाँ से सिलेक्ट। उसके बाद वो आपको ज्वाइनिंग की डेट बताएंगे, जो भी आपको जहाँ पर भी डिपार्टमेंट मिलेगा, जिस जोन में आप भेजे जाओगे, मंडल में होगी। जैसे मान लीजिए कानपुर में, तो कानपुर मंडल बड़े चौराहे में होती है। और उसके बाद आपको इटावा सॉर्टिंग असिस्टेंट वालों को इधर उधर भेजा जाता है, फतेहपुर कहीं पर भी। और उसी तरीके से ये, और उसमें जोन भी होते हैं, है ना। एचओ हेड, है ना, हेड ऑफिस। तो कुछ लोगों को एचओ मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो ये सारी कुछ डिटेल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर आप देख लेना। तो कट ऑफ बता दिया, सब कुछ यार बता दिया। वीडियो पूरा देख लो, जिसको ना समझे उसको शेयर कर दो। इतनी ही जानकारी के लिए आप डेली देख लेना। बहुत सारे यूट्यूबर आपको दिन भर वीडियो डालते रहेंगे, आप गुमराह होते रहो। कट ऑफ के पीछे मत भागो दोस्तों, फिर मैं बोल रहा हूँ। और जुड़े रहो मैथ वॉरियर से। जो भी डाउट है एक बार और बताओ, खुद मैं सचिन सर से आपके लिए वीडियो, अगला वीडियो बनवा दूंगा, ठीक है। जो कि पोस्टल असिस्टेंट 2016 और सॉर्टिंग असिस्टेंट 2017 सिलेक्टेड है। दोनों ही जॉब अभी छोड़ चुके हैं, प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट टीचर यूपी में है। तो उनसे कह के आपके लिए ये वीडियो बनवा दिए जाए, ठीक। तो आप जो भी डाउट हो आप भेजें, और आपको पूरा क्लियर वहां पर सारे कमेंट्स के आपके जवाब होंगे। ज़्यादा होगा मैं लाइव क्लास रखवा दूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स।